आज के ज़माने में जय जवान जय किसान की ना कोई पूछ नहीं करता। देखिए ऐसा है कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती है जी और आज से 118 साल पहले जी वो सन 1904 में उनका जन्म हुआ जी और एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता, ईमानदारी, अपने सिद्धांतों के आधार पर बिल्कुल वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो सारा देश आज उनका जन्म दिवस मना रहा है और लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने भी आज बड़े जोशों से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, जिसको लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय भी कहा जाता है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया और यहाँ पर आज इस समय भजन का एक कार्यक्रम रखा गया है 6 बजे से 7 बजे तक, दिन में यहाँ पे और ये मेडिकल कैंप जी ब्लड कैंप वगैरह सब आयोजित किया गया था। जी तो बड़े धूमधाम से लोग उसको मनाते हैं। विभिन्न जगहों से, यहाँ से पूना से, साउथ से भी लोग आए हैं। तो शास्त्री जी केवल 19 महीने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो 19 महीने में किया वो बहुत कम प्रधानमंत्री कर सके। उनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि ज़्यादा प्रासंगिक है बनस्पत 1965 और उसका मुख्य कारण ये है कि ये नारा स्वावलंबन का प्रतीक है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जब तक हम अपने सरहदों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही कारण है कि उन्होंने जय जवान का नारा दिया। उसके बाद उनको ये भी लगा कि हमें दूसरे देशों से गेहूँ मंगाना पड़ता है, अमेरिका से मंगाना पड़ता है, वो हमसे जोर जबरदस्ती करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर कृषि के क्षेत्र में भी होना चाहिए, अपना खाना हमें खुद तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए, और उन्होंने जय किसान का नारा दिया। तो मेरा ऐसा लगता है ऐसी बात नहीं है जय जवान जय किसान। आप किसी रिक्शे वाले से ये पूछें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो वो कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो लोगों को आज भी पता है इस बारे में और इस नारे के बारे में। और आज अखबार को जब मैंने खोला तो देखा हर अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन हैं विभिन्न सरकारों द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, दिल्ली सरकार हो और हरियाणा सरकार हो। शास्त्री जी की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो केवल एक ही पार्टी के नहीं थे और कांग्रेस के थे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही थे, लेकिन उनकी इज्जत, उनका सम्मान आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सारी पार्टियाँ करती हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि जो भी वो कार्य करें वो जनहित में करें और वो उनका हमेशा कर्म पे विश्वास था और वो अपने आप इसीलिए लोग उनको कर्मयोगी कहते हैं और वो कोई जात पात में विश्वास नहीं करते थे और सब धर्म उनके लिए बराबर थे, सब जात उनके लिए बराबर थे। तो यही सब वजह है। और खास तौर से जो 1965 की उन्होंने लड़ाई लड़ी वो आज भी लोग याद करते हैं। 1962 की लड़ाई में हमारे जवान जो है वो बड़े पस्त हो गए थे और उसके वजह से उनका मोरल डाउन हो गया था, लेकिन फिर उनमें हिम्मत आई जब हमारी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके लाहौर तक पहुंची। और दूसरी बात जो उनकी जनता याद करती है, आज की जनता, वो उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बच्चों के लिए कार खरीदता है तो उस कार को खरीदने के लिए पास 12,000 रुपये नहीं होते और 7,000 रुपये उसके बैंक में होते हैं, 5,000 रुपये वो कर्ज देता है। ये भी एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में देखने को नहीं मिलती। तो ये सब बातें हैं जो हम आज याद करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि युवा पीढ़ी तक शास्त्री जी के जीवनी से संबंधित संस्करणों को पहुंचाया जाए, उनके विचार लोगों तक पहुँचे जाए। एक किताब मैंने लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के सूत्र, जिसमें 72 संस्करणों का वो एक कलेक्शन है। एक छोटे बच्चों के लिए 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों के लिए अमर चित्रकथा का भी एक नया एडिशन मैंने उसको भी लिखा है। गांधी जी देख लो है, शास्त्री जी देख लो, देश में योगदान दोनों को बराबर रहा है, लेकिन गांधी जयंती के सामने शास्त्री जी की जयंती कहीं ना कहीं फीकी पड़ती दिखा। जहाँ तक महात्मा गांधी का सवाल था वो तो शास्त्री जी उनके अनुयायी थे और शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि वो गांधी जी के बराबर है।
वो गांधी जी के यहाँ तक अपने 2 अक्टूबर का वो अपनी बर्थडे भी नहीं मनाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो अपनी सालगिरह क्यों नहीं मनाते? उन्होंने कहा तो महात्मा गांधी की सालगिरह है, सारे देश की सालगिरह है, तो मेरी भी उसी में मन गई। तो वो तो कभी नहीं चाहते, और अगर जी जब वो थे तो कभी भी उन्होंने अपनी सालगिरह नहीं मनाई, अपनी बर्थडे नहीं मनाई, ये कह के कि भाई मैं महात्मा गांधी के आगे अपनी सालगिरह नहीं मना सकता हूँ। शास्त्री जी, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, जैसे कि शास्त्री जी ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उस टाइम पर सभी खुशहाल थे, सभी में एक जोश था, मगर आज जो जवान और किसान की स्थिति देखने को मिलती है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्थिति, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जय जवान जय किसान का नारा जो उन्होंने दिया वो आज सार्थक नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकारें जो हैं, हमारे बीच सरकार है वर्तमान सरकार, आगे भी सरकारें आएंगी तो इस बात को ध्यान रखेंगे और जय जवान जय किसान नारे को पूरी तरह से सार्थक करेंगे। देश को अग्रसर करने के लिए आप देशवासियों को आज के दिन तक क्या संदेश मैं देना आज चाहेंगे? यही कहूँगा कि खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी का, क्योंकि देश का भविष्य उनके हाथों में है, मैं यही कहूँगा कि उनको प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे देश, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में जितने महापुरुष हुए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ इतने महापुरुष हुए हों, और एकाध की गिनती होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो हैं 50 ऐसे नेता हैं, ऐसे लीडर्स हैं, ना केवल पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, चाहे आप टाटा को ले लें, आप बिरलास को ले लें, अभी आजकल रिलायंस का नाम चल रहा है, तो ये हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो बहुत दुनिया में अमीर लोगों में माने जाते हैं। तो इसलिए हर क्षेत्र में हमारा एक लीडरशिप रहना चाहिए। हमने नेतृत्व दिया, खेल के क्षेत्र में भी देखिए कहाँ थे हम क्रिकेट में आज से 20 साल पहले, आज हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। हॉकी में भी बढ़ रहे हैं, महिलाएँ खास तौर से, महिला क्रिकेट टीम, महिला हॉकी टीम, वो पुरुष हॉकी टीम और क्रिकेट टीम से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। तो ये परिवर्तन आए हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, इतना आसान नहीं।